Hello everyone, welcome back. Students, in last lecture we studied increasing and decreasing function. Now our next topic is maxima and minima. So let's get started. First see what do you mean by maximum value of f of x. See this graph, this x-axis and y-axis, and this is our curve f of x. Okay. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे हमने ये C लिखा है, ठीक है, पॉइंट C कंसिडर किया है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, C f of C. एंड नाउ सी द डेफिनेशन, अ फंक्शन f of x is said to have a maximum value at point x equal to C if f of x is less than f of C for all x not equal to C. ठीक है, तो एक्सेप्ट एट पॉइंट सी, तो सी यहाँ पे एट पॉइंट सी ये क्या है, मैक्सिमम है. ओके, बाकी सब वैल्यूज़ के लिए देखो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ये फंक्शन क्या है, लेस देन एफ ऑफ सी है. ठीक है, यहाँ भी देखो राइट साइड में भी एफ ऑफ एक्स लेस देन सी हमें मिल रहा है. ठीक है, तो एंड देयरफॉर यहाँ पे जो एफ ऑफ सी है इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, एंड देयरफॉर एफ ऑफ सी is called maximum value of f of x. Now see this graph. ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ पे देखो, वी नो स्टूडेंट्स कि अगर ग्राफ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है, तो ये आपको पता है, ये आपका सपोज ये इंक्रीजिंग है तो आपका ग्राफ ऐसे होता है, और अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आपका ग्राफ इस टाइप का होता है. ठीक है, ये क्या होता है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज़ फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो ये अपवर्ड स्ट्रेट लाइन होता है और ये डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो कर्व है इसे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है. ठीक है, अब यहाँ भी और एक टेंजेंट में ड्रॉ कर सकती हूँ. तो सपोज़ ये हमारा दूसरा टेंजेंट है. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स क्या है, मैक्सिमम है एट सी. ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम है. और यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है. हाँ, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ये क्या होता है, एक्स लेस देन सी है, राइट. तो लेस देन सी में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है. ठीक है, ऐसे है ना हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है. और यहाँ पे जो राइट साइड में देखो, अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यूज़ कैसी है आपकी, x ग्रेटर देन c है. ठीक है, c से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं. और इन दिस केस अब यहाँ पे देखो हमारा ग्राफ कैसे है, ऐसे. ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है. इसका मतलब क्या है, फॉर x ग्रेटर देन c फंक्शन इज डिक्रीजिंग. सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं the function f of x will have maximum at x equal to c. ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, at x equal to c if f of x is increasing for x less than c. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ग्राफ देखो, ये x लेस देन c की मतलब ये वैल्यूज़ के लिए क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है. ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है. एंड f of x is decreasing for x greater than c. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ग्रेटर दैन c मतलब x के ये राइट साइड वैल्यू x से ग्रेटर होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, कैसे है हमारा ये डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है. तो बस ये हमने यहाँ पे लिखा है. तो दिस इज द हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x. नाउ लेट अस सी मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x. So next, minimum value of f of x. Now P, minimum value of f of x. Again see the graph student. This is our curve f of x. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो c है, ठीक है, ये हमारा c है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स अगेन c f ऑफ c है. अब यहाँ पे अगर आप इसे देखोगे तो ये मिनिमम वैल्यू है. ठीक है, ऑफ दिस f ऑफ x. देयरफॉर
a function f of x said to have a minimum at a point x equal to c if f of x is greater than f of c. ठीक है, तो f of c क्या होगा, अब इसमें सबसे स्मॉल होगा, और यहाँ पे इंक्रीजिंग में क्या होता है, देखो f of x इज लेस देन f of c होता है और ये मैक्सिमम होता है. ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, therefore the value of f of c, therefore the value of f of c in this case is the minimum value of f of x. ठीक है, is the minimum value of f of x. ओके, तो अगेन सो स्टूडेंट हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं. ठीक है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इसे टेंजेंट ड्रॉ किया. ठीक है, अब इस साइड भी हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया. नाउ सी हियर दिस साइड x इज क्या है, लेस देन c है, और अब हमारा ग्राफ कैसे है, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, इस साइड क्या है, अभी डिक्रीजिंग है, और इस साइड क्या देखो, x क्या होता है, ग्रेटर देन c होता है, और अब ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, तो व्हेन x इज लेस देन c फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन c फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड देयरफॉर वी कैन राइट. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फंक्शन विल हैव अ मिनिमम एट x equal to c if f of x is decreasing for x less than c and f of x is increasing for x greater than c. ठीक है, तो यहाँ पे देखो x लेस देन c के लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है. ठीक है, और x ग्रेटर देन c के लिए क्या है, इट इज़ इंक्रीजिंग. तो बस हमने यहाँ पे ये लिखा है. तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, व्हाट इज़ मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x. Here we can find maximum and minimum values of the function, and these values are called extreme values. Therefore, the maximum and minimum values of a function are called its extreme values. ठीक है, ये जो values होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, extreme values. Now suppose if the function is neither increasing nor decreasing at x equal to c, then the function is said to be stationary. Therefore, at x is equal to c, if the function is neither increasing nor decreasing, then the function is stationary at x equal to c. Now if f of c is neither maximum nor minimum, then x equal to c is called point of inflection. A function may have several maxima or minima. So see the graph. So suppose this is our curve f of x, and consider points a, d, this is c and this is b. Now at this point, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये होगा आपका f ऑफ a, और यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका f ऑफ b. इन दिस केस फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमम. ठीक है, यहाँ पे क्या है, लोकल मैक्सिमम है एट x इक्वल टू a. ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट है, a है, और दिस इज b, एंड एट b फंक्शन हैज़ लोकल मिनिमम. ठीक है, तो यहाँ पे b पे क्या है, ये मिनिमम है. ठीक है, इवन दो अगर आप इस ग्राफ को अगर देखोगे तो f ऑफ b इज ग्रेटर देन f ऑफ a. ठीक है, स्टिल f ऑफ x इज लोकल मैक्सिमा एंड f ऑफ b इज लोकल मिनिमा. ठीक है, तो देयरफॉर a function may have several maxima and several minima. In such cases, the maxima are called local maxima and minima are called local minima. In this case, here the function has local maximum at x equal to a and local minimum
at x equal to b, still f of b is greater than f of a. See students, actually here at point A and at point C this function is maximum. ठीक है, तो at C ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है, एंड at point D and at point B this is minimum. ठीक है, तो here in this curve यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 मैक्सिमा मिल रहे हैं. ठीक है, at point A and second at point C, and here we have 2 minima, that is at point D and at point B, and thus in this case we have 2 maxima है and 2 minima है. ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये मैक्सिमा आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमा. अब ये लोकल वर्ड क्या है देखते हैं हम. सपोज हम ये एट पॉइंट ए कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो एट पॉइंट ए सपोज आई विल कंसिडर दिस पार्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं x1 लिखती हूँ एंड दिस इज x2. तो इन द रेंज x1 x2 यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एट दिस पॉइंट ये क्या है, मैक्सिमम है. तो फॉर दिस स्मॉल इंटरवल दिस इज मैक्सिमम. अब नाउ कंसिडर नेक्स्ट इंटरवल. ठीक है, सपोज हम यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो इस इंटरवल के लिए ये क्या है, मिनिमम है, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड लोकल मिनिमम. और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2 मैक्सिमा है, 1 एट पॉइंट ए एंड अदर एट पॉइंट सी. सिमिलरली यहाँ पे दूसरा क्या है, ये लोकल मिनिमा है डी और बी के पास. ठीक है, तो बस स्टूडेंट इसे कहते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. ऑल्सो फॉर एवरी कर्व द फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू. ओके, तो फॉर हियर एट पॉइंट सी फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू. तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम वैल्यू. ओके, एंड एट विच पॉइंट, तो एट सी. सो सी इज कॉल्ड मैक्सिमा. ठीक है, सी इज कॉल्ड मैक्सिमा. सिमिलरली फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल से इफ वी कंसिडर दिस कर्व. ठीक है, एट पॉइंट बी वी गेट मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे एट पॉइंट बी हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्व. ठीक है, तो ये कितना होगी मिनिमम वैल्यू, तो एफ ऑफ बी. ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, एफ ऑफ सी. ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम एट पॉइंट बी. ठीक है, तो पॉइंट बी को क्या कहेंगे हम, मिनिमा कहेंगे. ठीक है, मिनिमा. तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो गया है. ओके, नाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट इज द एक्सट्रीम वैल्यूज, वी यूज 2 different tests, that is first derivative test and second derivative test. This second derivative test is easier to apply than the first derivative test. Students, in our next lecture, we are going to learn how to apply the second derivative test. So don't forget to watch the next lecture. And thank you for watching this video.